दोस्तों, आज हम आपको साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं जहां उनके पास खुद का पेरिस शहर है। जी हाँ, जहां की राजधानी को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोगों का एक ही फंडा है, लाइफ में खुद भी जियो और हमें भी जीने दो, और साथ में पीने दो। यहाँ की जो करेंसी है उसे कुछ साल पहले तक विदेश ले जाना क्राइम माना जाता था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। वैसे तो दोस्तों, यह है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। दोस्तों, जिस देश के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, उस देश में किसी भी सरकारी ऑफिस के सामने ना तो आप कैमरा लेकर जा सकते हैं और ना ही मैप, क्योंकि इससे इस देश में क्राइम माना जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में एक से बढ़कर एक फैक्ट्स बताने वाले हैं। यह है अंगोला। सबसे पहले आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ अंगोला और देश की पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में अंगोला 24 पर नंबर पर आता है। ये देश अफ्रीका के साथ भी सबसे बड़ी कंट्री है और इसका बॉर्डर नामीबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ठेकांगो जाम्बिया और अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। दोस्तों, अंगोला 12,46,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है और यहाँ पर आपको 26 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाते हैं। इस देश में 68% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 32% लोग गांव में अपना अपना जीवन चला है। पहले तो आपको बता दूं कि इस देश के लोगों के मेंटालिटी के बारे में कहा जाता है कि यह बिंदास होते हैं। जी हाँ, ये पर जिनके पास सब कुछ है वह भी खुश है और जिनके पास कुछ नहीं है वह भी उतने ही खुश है। कहने का मतलब, लोग अपने फ्यूचर या फास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, जीते हैं और मस्ती से रहते हैं। दोस्तों, अंगोला देश में सबसे ज्यादा बनाना, कॉफी, सुशील अंश शुगर केन और फिश प्रोडक्शन किया जाता है। इन सभी प्रोडक्ट को अंगोला की सरकार दुनिया के अलग अलग कोनों में एक्सपोर्ट करती है और पैसे बनाती है। कहते हैं कि यहाँ के केले सबसे बड़े बड़े होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत डिमांड है, खास तौर पर। और में साथ ही दोस्तों, अंगोला की कॉफी की क्या ही कहने हैं। यहाँ की कॉफी भी दुनिया भर में फेमस है और खास तौर पर इन्हें यूरोप में सप्लाई करने का काम किया जाता है। बैल दोस्तों, यह हाल तो पूरी अफ्रीका का ही है, लेकिन अंगोला में रेशो और भी हाई है। आपको बता दो कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनती होते हैं। जी हाँ, यहाँ की महिलाएं ही खेतों में सबसे ज्यादा काम करती है। कुछ तो मछली पकड़ने में, कुछ नहीं तो छोटा मोटा काम करती है। कहते हैं कि यहाँ के रोलर एरिया में तो सब काम महिलाएं ही करती है, क्योंकि यहाँ पुरुष होना किसी राजा से कम नहीं है। दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन रेट यहाँ बहुत ही कम है, लगभग 60%। ऐसे में क्या आप एक्सेप्ट कर सकते? ऐसे में क्या आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में एक काला जादू का बहुत क्रेज है। यहाँ पर हर किसी को रातों रात अमीर होना होता है और ऐसे में सबको अपने से कहीं ज्यादा काला जादू पर भरोसा होता है। कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं देशों में जहां पर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। पहल दोस्तों, ये जो फैक्ट है ये दरअसल पूरे अफ्रीका का ही है और अंगोला अफ्रीका से अलग नहीं है। यहाँ के कुछ बड़े शहरों को आप छोड़ दो तो बाकी जगहों पर गाड़ी से जाना यानी मौत को दावत देने के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस देश में रोड की स्थिति बहुत खराब है, की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। वैसे तो यह अफ्रीका का एक बड़ा सा देश है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोली जाती है पोर्तुगीज भाषा। जी हाँ, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा लोग पोर्तुगीज लैंग्वेज ही बोलते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्त, आपको बता दो कि एक और भाषा है इस देश की और वह है बांटो। हालांकि बांटो हाल कभी भी अंगोला घूमने के लिए गए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस देश की सरकारी बिल्डिंग के आसपास कभी भी आप कोई कैमरा या जीपीएस या मैप यूज ना करें, नहीं तो आपको वही अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, वो बता दे कि यहाँ पर किसी के लिए भी कैमरा या जीपीएस या मैप लेकर किसी भी सरकारी दफ्तर में घुसना मना है। अगर किसी ने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो समझने की फिर उसे कम से कम 7 सालों की सजा काटनी पड़ेगी और यह नियम टूरिस्ट पर भी लागू है। ना जाने यहाँ के सरकारी दफ्तरों में ऐसी क्या बात है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के लिए साल 2012 तक यहाँ की करेंसी दूसरे बाहर देशों में ले जाना पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। कोई भी इंसान इस देश की करेंसी अंगोला से लेकर नहीं ले जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी इस नियम को तोड़ता हुआ पकड़ा जाता था
उसे उसी समय जेल में बंद कर दिया जाता था। वैसे अंगोला और जेल से याद आया कि यह की जेल की स्थिति को कहते हैं दुनिया की सबसे खराब जेलों की स्थिति में से एक। इतनी बेकार स्थिति है कि जिस जेल में 600 कैदियों की रहने की फैसिलिटी है वहां 6000 कैदियों को रखा जाता है। अब आप खुद ही समझे क्या हाल होता होगा यहाँ के कैदियों का। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के कुछ जेल तो ऐसे हैं जहां जो एक बार अंदर आता है वह मुश्किल से ही बाहर निकल पाता है। दोस्तों, लुंड नाम का शहर आपने सुना है कि यह है अफ्रीका का पेरिस जी। हाँ, यहाँ की बात ही निराली है। सबसे ज्यादा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आपको फैशनेबल लड़कियां देखेंगे तो वह लुंड में ही देखेंगे। लेकिन इसे अफ्रीका का पेरिस क्यों कहा जाता है, तो यह बात भी आप सुन ही लीजिए। दोस्त, यहाँ के लोगों का मानना है कि इस शहर के साथ ही पूरे देश की सभ्यता जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे यहाँ के लोगों ने पेरिस कहना शुरू कर दिया। वैसे वाकई में एक अच्छा शहर है दोस्तों। आपको बता दूं कि लुंड जो कि कैपिटल सिटी है अंगोला की, यह दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। जी हाँ, आपने सही सुना भाई। जब ओरिजिनल पेरिस इतना महंगा होगा तो अफ्रीका का पेरिस कैसे महंगा नहीं होगा। इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक अपार्टमेंट का रेट है 8,000, वह भी पर मंथ। क्या आप यकीन कर सकते हैं किया कराया है लुंड नामक शहर में। बाप रे बाप। पहल दोस्तों, जब बात हो रही है लुंड शहर की तो आपको यह भी बता दूं कि यहाँ की लड़कियों को सबसे फ्रैंक माना जाता है पूरे अफ्रीका में। आपको यहाँ का नजारा ही अब फिर लुंड शहर में लैंड करते हो तो आप, ये अलग ही जगह है क्योंकि बाकी अंगोला एक तरफ और कैपिटल सिटी एक तरफ। यहाँ के कई सारे बार को लड़कियां ही चलाती हैं ताकि लड़कियों के नाम से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके। वैसे तो पूरे अफ्रीका में ही कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन लुंडक में किराइन ना के बराबर है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में इस बहुत ही अजीब सी मान्यता है, और वह है कि जब यहाँ किसी लड़की की शादी होने वाली होती है उससे एक महीने पहले से ही एक ऐसे रूम में बैठा दिया जाता है जहां से वह बाहर न निकल सके। कहते हैं कि इस रूम में लड़की अकेले बैठी रहती है और साथ ही साथ उनकी मम्मी रोज शाम को धोए की आरती करती है से जल्द बच्चे को भी जन्म दे दे। हर देश की अपनी अपनी सोच होती है दोस्तों। अफ्रीका के बाकी देशों के मुकाबले हेल्थ के मामले अंगोला देश की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। यहाँ की औसतन उम्र है 61 साल। वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग आपको सुबह शाम रनिंग करते हुए दिख जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ की इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ी होती है। अंगोला देश में डायमंड, आयरन और फर्स्ट टेस्ट पेट्रोलियम फेल्सपार, बॉक्साइट, गोल्ड और यूरेनियम के पेलेंट सबसे ज्यादा देखेंगे। आपको बता दें कि यहाँ इनका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है ताकि इन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सके। दोस्तों, अंगोला में एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो कि सबसे अलग होती है, जहां पर एक दूसरे की बीवी को भगाया जाता है। दरअसल दोस्तों, साल में एक दिन इस जाति के लोग दूसरे की बीवी को भगाने का खेल खेलते हैं। इस खेल में होता यह है कि आपको दूसरे मर्द की बीवी को पटाना है और उसे वहां से भगाना है। जी हाँ दोस्तों, पर यह खेल इतना आसान नहीं होता है। लड़के सच संवर के आते हैं। इन आदिवासियों में उन लड़कों को सबसे खूबसूरत माना जाता है जिनके दांत सबसे ज्यादा साफ यानी सफेद होते हैं। आपको किसी दूसरे की बीवी को इम्प्रेस करना होता है, उसके बाद उसे अपने साथ भगाने के लिए मनाना होता है। लेकिन बात बस यहीं खत्म नहीं होती है। अगर बीवी के पति ने आपको बीवी भगाते हुए पकड़ लिया तो फिर शुरू होती है असली लड़ाई। तलवार, भाला सब कुछ चलता है इस लड़ाई में, यहां तक कि अगर किसी एक की जान भी जा सकती है दोस्तों। यह अंगोला है और यहाँ यह सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। एक और बात जो इस देश की सबसे अलग है वह यह है कि यहाँ किसी को अगर यह बताना है कि वह जवान हो गया है तो उसे 7 गाय की पीठ के ऊपर से चलकर जाना होता है। जी हाँ, 7 गाय। ऐसा करने पर उसे जवान माना जाता है और वह मनचाही लड़की के साथ लाइफ बिता सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे आईपीएल के दौरान लड़कियां डांस करती है ना, वैसे ही जब कोई लड़का गाय के पीठ के ऊपर से गुजरता है तो उस समय लड़कियां उसके सामने डांस करती है और कहते हैं कि तुमने ये परीक्षा अगर पार कर ली तो मैं अपने आप को पूरी तरह से तुम्हें समर्पित कर दूंगी। लेकिन अगर लड़का गाय की पिठ से नीचे गिर जाता है तो वह अगले साल ही इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाता है। अब भाई समझ में नहीं आता कि अपनी जवानी दिखाने के लिए गाय का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। खैर कोई बात नहीं। पहले दोस्तों, यहाँ के लोगों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ के लोगों की मेंटालिटी है
कि वह आज में जीते हैं यहाँ के लोगों को ना तो अपने फास्ट के बारे में सोचना है और ना ही फ्यूचर के बारे में। ये सिर्फ प्रेजेंट में ही जीते हैं। इनका मानना है कि कोई भी कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, सब वही खाना खाकर जिंदा रहते हैं जो नॉर्मल लोग रहते हैं। वैसे तो दोस्तों, इस तरह की बात से ठीक भी लगती है, तो कई बार समझना बड़ा मुश्किल है किन बातों में कितना दम है, क्योंकि कि अंगोला के लड़के कामचोर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो यहाँ की महिलाओं को सबसे मेहनती माना जाता है। अंगोला में ईसाई धर्म को मुख्य तौर पर माना जाता है और यह 55% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इस देश की करेंसी है अंगोलन क्वांजा, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से काफी कम है। करीब 8 अंगोलन क्वांजा मिलकर एक भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये था अंगोला। कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।